आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हमारे पास काम आ रहा है, जो जो चीज़ें हमारे चैनल पर मिस हैं या मैं अपलोड नहीं कर सका, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके सवालों के जवाब वो भी इंशाल्लाह साथ साथ चल रहे हैं, और अगर कुछ नया है जो मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है वो भी चीज़ साथ चलनी है। आज आपके साथ इंशाल्लाह चूड़ीदार पजामा शेयर करना है कि उसकी प्रॉपर सेटिंग क्या है, किस मेजरमेंट से, अगर हमारे पास साइज़ नहीं है या हम किस चीज़ का साइज़ लेकर हम चूड़ीदार पजामे की कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। जैसा कि मैंने पहले सवाल रखा कि चूड़ीदार पजामा कैसे बनाएं, पहला सवाल यही आता है भाई, चूड़ीदार पजामा ट्राउजर का साइज, शलवार का साइज या इसकी लेंथ या साइज कैसे लें। तो इसके लिए आपके पास बेल्ट वाली शलवार, जो आप नॉर्मल अपनी शलवार बनाते हैं, आपके पास वो साइज होना चाहिए। बेल्ट वाली शलवार का साइज है, उसी से आपका ये चूड़ीदार पजामा कटिंग हो सकता है। अच्छा जी, ये तो है ना एक रेगुलर मिथ कि हमारे पास बेल्ट की शलवार का साइज है, बेल्ट का साइज है, हम कटिंग कर रहे हैं। जिनको प्रॉपर ऐसा कह लें कि बिल्कुल लेग के साथ चिपका हुआ चाहिए, बिल्कुल फंसा हुआ, कि लगे कि वाकई जी कह लें लेग का और ट्राउजर का डिफरेंस ना, उनके लिए फिर ये है, उनको अपना साइज देना पड़ता है, फिर इंची टेप से उनकी थाइज वगैरह मेजर करनी पड़ती है ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अब ये न्यू जो काम करने वाले उनके लिए है, बाकी जो रेगुलर हैं उनके जहन में स्केच बन जाता है, वो लेग उनको पता है कि हम इतना बनाएंगे तो इनकी ये ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। अब बढ़ते हैं हम काम की तरफ। इसको आपको साइज बता दी, अब इसको बिछाना कैसे, इसके निशान कैसे लगाने हैं, बस वीडियो को गौर से समझिएगा। सीखे हुए आप हैं, आपको ये कटिंग करना आता है, मैं अपनी तरफ से बस अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मैं भी हो सकता है या मेरी इस्लाह हो जाए या आपकी इस्लाह हो जाए। ये हमने कपड़ा लिया हुआ, ये देखें हमारे पास ये शमो सिल्क का कपड़ा है। हमने इसको इसी तरह तय इसकी लगा के, ये देखें ये हमने तय लगानी है इसकी, ठीक है, लग गई। उसके बाद ये वाला हमने कोशिश करनी है कि जो छोटी साइड है, ये देखें ना, ये साइड, ये कपड़ा कम है, इसका अर्ज ज्यादा है इसलिए ऊपर बढ़ा है। ये छोटी साइड हम नीचे की साइड पे लेके चलेंगे ताकि हमें इसका जोड़ लगाने में परेशानी ना हो। साइडें ये बराबर रखनी है। उसके बाद हमने इसको इसी तरह पकड़ना है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर। चारों साइडों में फर्क नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये लें जी, ये हमने जैसे ये पकड़ी, उसके बाद इसको बड़े ही प्यार से, इसको ऐसे आपने काउंटर है, आप नीचे फर्श पर कटिंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आपने इसको बिछा देना है। और बिछाने के बाद आपने फिर ये चीज तसल्ली करनी है कि आपकी ये जो लाइन है, ये जो चारों साइडें हैं आपकी, ये इसमें फर्क ना हो बस, क्योंकि इन्हीं से आपकी सारी उसकी क्रीज और वो चीज बननी है। ठीक है, ये हमारी ये लाइन तो हमें सीधी नजर आ रही है बैठी हुई, सही है। अब ऊपर देख रहे हैं ये सारा एक कपड़ा इकट्ठा सा है, इसको हमने कैसे सीधा करना है। इसको यहीं पर ये वाला हाथ आपने ऐसे रखना है और इसको भी बिठा के देखना है कि कहां पर आपकी ये चीज सेट आ रही है। ये देखें, लॉन का हो या किसी दूसरे कपड़े का हो, वो इजी कटिंग हो जाता है, लेकिन उसमें इसका कह लें इतना मजा नहीं आता जितना आपके पास शमो सिल्क का कपड़ा हो, सिल्क का कपड़ा हो। अच्छा, जब ये होगी सीधी, अब हमने इसको बिठाना कैसे है। अब ये देखें, इसको बड़े ही प्यार से ऐसे सीधे करते हैं ना इसको, ये देखें, खिंचाव नहीं आना चाहिए उस साइड में। ये जो हमारी साइड बिछी हुई है, इसमें खिंचाव महसूस ना हो। ये देखें, इसको बिल्कुल आपने जो अपनी काउंटर करनी जो भी साइड है, उसके साथ आपने इसको बिठाना है, क्योंकि ये कपड़ा उरेब है, ठीक है। इसको बिल्कुल नाजुक ऐसे ही बिल्कुल हाथ लगाते जाएं, इसको देखते जाएं, और उसके बाद हमने देखना है कि इसके जो नीचे कपड़ा है वो सारा बैठ चुका है, इसकी पूरी तसल्ली कर लेनी है। ये देखें, ये जो कपड़ा है जो जिस जगह पर आएगा ये ऑटोमेटिकली आएगा, आप इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये लें, ये देखें जी, ये हमारा अब सारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बैठ चुका है। अब उसके बाद आपने इस चीज को अंदर से महसूस करना है
ये वाली दोनों कपड़े आपके चारों बराबर आ रहे हैं, अंदर की क्रीज भी बराबर लगी है, छोटी बड़ी तो नहीं है। बस इस चीज को महसूस करना है आपने, ऐसे उंगली की मदद से देखें आप महसूस करके कि हाँ जी ये ठीक आ रही है तय। ऐसा तो नहीं कि अंदर की तय छोटी है, हम मतलब बाद में एक लेग आपकी, एक टांग टाइट हो एक मतलब लूज हो, वो सीन ना बने। ये लें, ये हमारे पास हमने इसको सीधा कर लिया। अब ये देखिए कितना टाइम लगा है इसको बिठाने में। बस इसका बिठाने का ही है कि आपने इसको समझ के अच्छे से बिल्कुल, अगर तो आपने इसको कपड़े को बिठा लिया तो आपका ये चूड़ीदार पजामा तो ऐसे बनेगा ना कि देखने वाला कह उठेगा वाकई वाओ, ये वाली बात। चलें जी, ये हमारा अब हो गया। अब आती है कि चूड़ीदार पजामे की लेंथ कितनी हो। मैंने पहले अर्ज किया कि चूड़ीदार पजामा आपके पास शलवार की लेंथ है उससे बन जाता है। दूसरा सवाल, चूड़ीदार पजामे की लेंथ कितनी हो। भाई जब है ही चूड़ीदार पजामा तो उसकी लेंथ पे एक लेंथ कहां से आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं, जब आप बना रहे हैं चूड़ीदार, भाई नीचे आप चाह रहे हैं कि आपको नीचे अच्छी खाती उसकी चुनट या चूड़ी नजर आए, तो फिर इसमें लेंथ का तो सवाल पैदा नहीं होता। इसमें लेंथ तो आपके पास जितना कपड़ा है, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप उसको करें, फिर तो चूड़ीदार पजामा है। हाँ कपड़ा कम है, नॉर्मल सा एक रेगुलर आपने फर्ज करो बनाना है चूड़ीदार पजामा, तो पहले मैं आपको रेगुलर बता देता हूं, फिर अगर जैसे आपके पास कपड़ा हो आप उस हिसाब से देख लें कि आप कितना बना सकते हैं इसकी लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास जैसे 2.5 गज आम नॉर्मल रेगुलर एक ट्राउजर का कपड़ा है जी, हमने ये ऐसे ही बिछाया हुआ है, उसको हमने कैसे बनाना है। नीचे से पिंडली से या नीचे पांव के पास से जितनी जिसकी हो सेहत के हिसाब से उतना उसका ये पांचा फिक्स रखना है, जैसे कि हमारे चूड़ी बटन वाले बाजू बनते हैं बिल्कुल फिक्स। नीचे का साइज ये आपने पहले तो ये निशान लगाना है। अब इसका है तकरीबन 8.5 9 इंच रख रहे हैं हम इसका। ठीक है, कितना, ये आ गया हमारे पास 4.5। अब 4.5 को निशान लगा के देख लेना कि हमारे पास फोल्डिंग का कपड़ा सीधा बचता है। ये देखें यहां से हम कटिंग करते हैं तो इसका ये फोल्डिंग का कपड़ा बच जाएगा। ये हो गया। अब रेगुलर की बात क्या है, रेगुलर हमने इस निशान से इस निशान तक हम रखते हैं इसको 15 इंच एक्स्ट्रा। रेगुलर में अगर हो आपके पास कपड़ा कम है 15 इंच लाजमी रखना पड़ेगा आपको। ये 15 इंच रख दिया आपने, फिर उसके बाद इस 15 इंच से निशान रखना है, जैसे हम बेल्ट वाली शलवार का कटिंग से ऊपर 6 इंच बढ़ा के रखते हैं, और ये हमने बढ़ा के रखा ऊपर आगे जी हमारी लेंथ, जैसे इसकी शलवार की लेंथ 37 है तो ये 37 आ गया। यहाँ पर हमारा ये कपड़ा आम रेगुलर कटिंग होगा। अब इसका माशाल्लाह हमारे पास कपड़ा खुला है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम खुला कपड़ा रखेंगे। अब आपके ये देखें 9 15 ये रखा, ये हमने पहले 15 रखा था, हम इसको 22 रख रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये 22 हो गया। अब यहां पर हमने निशान लगाया है कितना, 4.5। बात समझ आ गई। जहां पर ये वाला निशान लगा है यहां पर कितना लगना है, यहां पर लगना है 5 इंच, ये वाला 5। ठीक है भाई, अगर आप इस पे भी बनाते तो यहां पर जितना आपका ये वाला निशान बॉटम का होता है उससे आधा इंच ज्यादा आपने ये वाला निशान लगाना है। ये 4.5 लगा है, ये 5 लगेगा, या अगर यहां बना रहे हैं यहां पर भी 5 लगेगा। जितना कपड़ा है जहां तक आपके यूटिलाइज एक्स्ट्रा हो रहा है चूड़ियों में उतना नीचे से ऊपर का आधा इंच ज्यादा होना है। अब इसके बाद हमारे पास आती है शलवार की लेंथ, फिर हम ये यहां से ले रहे हैं 37 थी लेंथ, ये देखें ये 37 इसकी आ रही है यहां पर। ठीक है, ये 37, हम इसको लगा लेते हैं एक निशान सीधा, ये वाला निशान लग गया सीधा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हमारे पास शलवार का साइज हो तो हमारा चूड़ीदार पजामा कटिंग हो जाता है। कैसे, एक चीज तो आपके पास ये लेंथ में क्लियर होगी, दूसरी चीज भाई इसका बेल्ट है हमारे पास 22 इंच, कितना बेल्ट है 22, सही है। 19 इंच इनका हिप का साइज है और 22 हम लूज बेल्ट बनाते हैं। शर्ट की जो हिप बन रही है इनकी 18.5 पे बन रही है, 18.5 19 पे, तो हम इसको 21 या 22 बेल्ट समझ कर चलते हैं कि इसकी जो शलवार को बेल्ट लगेगा वो 21 लगेगा। ठीक है, कितना
21 जिसकी शलवार को बेल्ट लगेगा, जितना शलवार को बेल्ट लगता है, इसको छोड़ दें, जितना शलवार को बेल्ट लगता है। अब इसका 21 लग रहा है, सबसे पहले ये हमने 21 पे निशान लगा लेना है। ये देखें, ये इसकी शलवार को बेल्ट लगना है, सही है, 21 इंच। अब उससे एक्स्ट्रा हमने छोड़ना है सिर्फ, अब ये तकरीबन स्मॉल साइज है, एक्स्ट्रा स्मॉल में भी इसको काउंट किया जा सकता है। ये स्मॉल साइज है, इसको हम रख रहे हैं सिर्फ 2 इंच, 2.5 इंच ज्यादा, आधा इंच दबाव में जाएगा, 2 इंच ज्यादा हो गया, सही है। अब उसके बाद इसके आसन की बारी आती है। शलवार का अगर हम आसन बनाते इसका 10 इंच बनाना था, ये वाला चीज हमने 10 रखनी थी, 10 और 6 16 इंच तैयार आना था। लेकिन चूड़ीदार पजामा है, इसका हम बना रहे हैं 15 इंच आसन, इसीलिए हम इसको 9 पे रेडी करेंगे, ठीक है। ये वाला 9 पे रेडी हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये बाहर का निशान देख लेना कितना है, 13 पे पड़ा है, इसको भी आपने ये 13 पे ही रखना है, ये 13। अब देखें कैसे मैजिकल तरीके से ये इसकी थाइज पूरी आ गई हैं, 26 इंच ये रेडी हो रहा है। अगर इनकी फिक्स, अगर हम इसकी लेग का मेजरमेंट लेंगे तो ये 24-25 इंच इतनी ही आएगी, 26 इंच लूज में हल्का सा लूज बन रहा है, ये पूरा एग्जैक्ट साइज ऑटोमेटिकली निकल आया है। बस थोड़ा सा कह लें कि काम को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, काम आपका बिल्कुल इजी और आसान हो जाता है। अच्छा, ये हमने निशान लगा लिया, उसके बाद हमने ये वाला निशान सीधा कर लेना बिल्कुल, ये लें, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है, इसको हम हल्का सा, सिर्फ जैसे हम ट्राउजर का आसन बनाते हैं, हल्का सा गोल करते हैं, वह हल्का सा करना है, इसका इतना सा डिफरेंस रखें, इतनी सी गुलाई आधे इंच की, इसमें 1 इंच, आधे इंच, पौने इंच की होनी चाहिए। इससे यह फायदा होता है कि जब आप आसन जोड़ते हैं या पहनते हैं, ये ट्राउजर आपको इरिटेट नहीं करता, जो अंदर का दबाव होता है वो आपको परेशान नहीं करता। समझ आ गई बात की? दोबारा से समझा देता हूं, क्योंकि ये मामला ताज का चूड़ीदार पजामा रोज रोज नहीं आता। मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि आपको इससे इतना नॉलेज हासिल हो कि आप नेक्स्ट किसी भी मतलब चूड़ीदार पजामे की आप खुद से कटिंग कर सकें। नीचे से दोबारा बता देता हूं, यहां से जो रेगुलर होगा उसके हम 15 इंच रख लेंगे एक्स्ट्रा चूड़ी के लिए। जितना हम पांचा रखेंगे, 4.5 इसका पांचा रखा है, तो इसका निशान हम रखेंगे 5 इंच पे, आधा इंच इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हमने 6 इंच बेल्ट का दबाव निकाल के अपनी एक शलवार की लेंथ का निशान लगा लेना है, ठीक है। जितना शलवार को बेल्ट लग रहा है उतना आपने ये रख लेना है। इसकी 21 इंच लग रहा है, ये 10.5। अगर इससे साइज बढ़ता है तो आपने इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, यहां से 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, इसको हमने 2.5 इंच रखा हुआ है, 2 इंच रखा हुआ है। और वही ऊपर आसन हमारा जो बेल्ट वाली शलवार का बनाते हैं उसी हिसाब से बनना है। 10 पे बना लें, 9 पे बना लें, अगर साइज ज्यादा है 10.5 पे बना लें। यहां तक की बात समझ आ गई? बाकी मजीद अगर आपको समझ नहीं आती तो गुजारिश है, ये नीचे मेंशन किया होता है व्हाट्सएप नंबर, आप इसके ऊपर वॉइस मैसेज कर दिया करें, ताकि हमें जैसे फुर्सत मिले हम आपका वॉइस सुनकर आपको आपका जवाब दे सकें। अगर नीचे यहाँ पर अगर कुछ छोटा जवाब होता है तो इसी पर मैं वजाहत दे देता हूँ, बाकी अगर नहीं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर ब्लॉक नहीं है, बस वो जैसे ही आपको पता है सोशल मीडिया का नंबर है, मैसेजेस काफी आते हैं, बस जैसे जो एक टाइम रखा उस टाइम ओपन करके मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब हम इसके निशान लगाते हैं जी। अब इसमें हमें इसकी मदद जरूर है, इसकी जरूरत पड़ती है सही वाली। इसके क्या करना है, यहां पर सीधा रखना है ये वाला निशान, इस निशान से ये जो हमने 5 पे लगाया और ये 4.5 पे लगाया है, ठीक है। इसको हमने कर लेना है सीधा, हो गया। अब उसके बाद आपका कह लें कि हाथ की टेक्निक, आपकी कारीगरी सारी इस चीज में आपको वाज़ेह करनी पड़ेगी। अच्छा, कैसे? फिर आप हाथ की मदद से, आप ऐसा कह लें कि आप जैसे छोटे बच्चे हैं, आप बिल्कुल रफ मार्किंग कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप क्या करें, ऐसे छोटे छोटे पाँव के साथ जैसे बेबी चलता है, ये देखें, ऐसे ऐसे, बस आपके सामने वो टारगेट होना चाहिए कि हमने उसके साथ जाके मिलना है, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे नुक्ते लगाते जाएं, ये ठीक है, ये देखें,
क्योंकि उरेब है, कपड़ा भी डिस्टर्ब ना हो। शाबाश, ये ले जी, बात समझ आ गई। जब ये लग गया, अब उसके बाद आप अपना निशान इसको परफेक्ट कर लें। अगर इसमें आपको लगता है किसी किस्म की गुलाई का या किसी किस्म के निशान का फर्क है, अब जब आप पक्का फार्मूला या पक्का निशान लगा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा अंदर बाहर कर सकते हैं। ये लें, ये देखें, ये देखें, अब आपके सामने स्केच बन गया होगा, ये पूरा हमारे पास। ठीक है, कलर भी अच्छा है, मैंने आपके लिए मतलब चाक का भी निशान किया है। अब इसके ऊपर ये हम टिच बटन का जो हमने छोड़ना है, ये वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोशिश करनी है 2 टिच बटन लगाने हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, ताकि डिस्टर्ब ना करे। इतना सा काम, इतना सा मार्किंग है। आपका यह चूड़ीदार पजामा कटिंग करना इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले टाइम में बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, अभी इसकी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। अभी इसका हमने नीचे बैक देख रहे हैं ना, कम है, अभी इसका बैक का हमने जोड़ कटिंग करना है। इनके ज्वाइंट्स को भी समझना पड़ता है। यहां से ये कटिंग कर लेते हैं हम निशान से ही, ये वाला भी निशान से ही कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें हमें दबाव छोड़ के जाना है। यहां से हम 1.5 इंच का तकरीबन दबाव छोड़ेंगे। इन केस टाइट हो जाए तो हमारे पास इतना ऑप्शन हो कि हम इसको जितना चाहें लूज कर सकें। ये लें जी। उसके बाद हमने करना यह है कि ये वाले टुक्के आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि ये उरेब है, इसके साथ आप टुक्के के साथ टुक्का मैच करते जाएंगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। अगर आपने ये नहीं लगाए तो ये यकीन माने आपके गले पड़ जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, और ये लें। बात समझ रहे हैं? इसको हम इसी तरह हल्का सा फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जी इसका ज्वाइंट। ये देखें, ये वाला ज्वाइंट है। अच्छा जी, ये ज्वाइंट किस कपड़े के रुख पे है, इसको आपने समझना पहले। ये देखें, ये लें जी, ये हमारा कपड़ा है इसी रुख पे, ये सीधा रुख है। इसको हम पहले ही कटिंग कर देते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि शमोज है, इसको बाद में फिर परेशानी बन जाएगी। ये लें, ये हमने, क्योंकि ये देख रहे हैं कन्नी इसकी रफ है, इसको कटिंग कर लेना है। हो गई। उसके बाद इसको 1 इंच ही मैंने जोड़ चढ़ाना बताया हुआ है कि जब भी आप जोड़ लगाएं उसको 1 इंच का दबाव लाजमी चढ़ाना है, ताकि जब जोड़ लगे तो कम ज्यादा ना हो। आप ट्राउजर दबाव कम चढ़ाते हैं, ट्राउजर जब जोड़ लगाते हैं तो फिर आपका आधा इंच कपड़ा कम हो जाता है। इसलिए इसको समझ के पूरा 1 इंच का दबाव आपका होना चाहिए। ये देखें, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसको हम पिन्ने भी लगा देते हैं। ये लें, ये पिन्ने लग गई। इसको हम अब बिठा देते हैं जहां इसने बैठना है। ये देखें, ये लें जी, देख रहे हैं इसका जोड़ कटिंग करना भी आसान नहीं होता। पूरा इसके साथ तो आपने ऐसे जैसे बिल्कुल किसी बहुत चाहत वाली चीज के साथ आप लाड करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, ये इसी तरह इसके साथ खेलना पड़ता है। बिल्कुल नाजुक हाथ लगाने पड़ते हैं, हल्की सी जोर जबरदस्ती। आपका 5 मिनट का काम आपको आधे घंटे में करना पड़ता है। अगर आप करेंगे कि मैं जल्दी जल्दी जैसे इसको कर लूं, ये वाला काम जल्दी वाला नहीं है। जो जल्दी करना चाहता है
वो फिर अपना ट्राउजर या शलवार बना ले, चूड़ीदार पजामा ना बनाए। ये लें जी, गुड हो गया जी, समझ आ चुकी होगी उम्मीद करता हूं मैं, जितनी मैंने बारीकी से और कह लें कि तफसील से बताया है, तो आपको एक एक चीज की समझ आनी चाहिए। ये हमारा ये हो गया, और अब इसका हमने इसका बेल्ट कटिंग करना है। ठीक है, बेल्ट के लिए देख लें कहां से हमारे पास कपड़ा सही बच रहा है। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा बच रहा है तो उसको भी बचाने की कोशिश किया करें। कितना बेल्ट था इसका? 21। हमने 22 कटिंग करना है। ये देखें हमारे पास पूरा है, ये हमारे पास 22 पूरा आ रहा है। हम इसको ये 9 पे रख के दोनों को लगाते हैं टुके। ठीक है, उसके बाद इसको रखते हैं ये वाला, बस ये वाला आपका जबरदस्ती का काम है, इसको जैसे मर्जी कर लें, इसमें कोई बंदिश नहीं है आपकी। ठीक है, ये वाला हमारी रफ साइड सीधी, ये हमारा पूरा इलास्टिक है। आपने जितना डालना है अपने हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो और तफसील से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहना है। जिसने देखनी है, जो काम से प्यार करते हैं और काम को वाकई ही सीखना चाहते हैं, यकीन माने मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी कि वो काम को सिंसियर होकर समझते हैं। कुछ चीज समझ नहीं आती, बड़ी इज्जत से एहतराम से पूछते हैं। यही चीज चाहिए हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये चीज, ये मोहब्बत दे रहे हैं, हमारा हौसला बुलंद होता रहेगा। हम इसी तरह अपना सफर जारी रखेंगे। अपनी दुआ में रखें। याद फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।